बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर छिंदवाड़ा से आ रही है, जहां कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में दिल्ली, चेन्नई और छिंदवाड़ा की टीम जांच कर रही है। 9 बच्चों की मौत के बाद अब जांच में सामने आया है कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यह दवाई कोल्ड्रिफ ये बैन थी। 9 बच्चों में से 7 बच्चों की 4 साल से उम्र कम थी। राज्य खाद्य औषधि प्रशासन ने 13 सैंपल कलेक्ट किए हैं। 3 सैंपल की रिपोर्ट आ गई है, 10 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और दूसरी बड़ी खबर छिंदवाड़ा से है। कफ सिरप से 9 मौत के बाद एक्शन देखने को मिला है। जबलपुर से आई टीम ने कई मेडिकल स्टोर्स पर छापा मारा है। औषधि नियंत्रण विभाग और स्वास्थ्य विभाग का एक्शन सामने आया। परासिया और आसपास के क्षेत्रों में छापेमारी की गई है। टीमों ने सभी तरह की कफ सिरप के सैंपल लिए हैं और उसकी जांच की जाएगी, लेकिन ये रिपोर्ट्स कब आएंगी, इसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। उधर कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में दिल्ली, चेन्नई और छिंदवाड़ा की टीमें जांच कर रही हैं। 9 बच्चों की मौत के बाद जांच में सामने आया कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोल्ड्रिफ बैन थी। 9 बच्चों में से 7 बच्चों की 4 साल से कम उम्र थी। ऐसे में सवाल यह है कि अगर बच्चों की उम्र छोटी थी तो डॉक्टर दवाई पर पर्चा लिखते हुए यह पूछते हैं कि मरीज की उम्र कितनी है, उन्हें कोल्ड्रिफ दी क्यों गई। निहारिका मेरी सहयोगी इस वक्त बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। निहारिका, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जिन करीब 12 सैंपल जो भेजे गए, उन सैंपल्स में से 3 की रिपोर्ट आई है, 9-10 सैंपल्स की रिपोर्ट आना भी बाकी है। ये 9-10 सैंपल जो हैं, इनमें कोल्ड्रिफ भी है, नेक्स्ट्रा डीएस भी है। इनकी रिपोर्ट कब आएगी, तब जाकर कुछ स्थिति क्लियर होगी? बिल्कुल आसिफ जी, आसिफ आप सही कह रहे। देखिए 13 सैंपल्स लिए गए थे, जिनमें से 3 की रिपोर्ट आई थी। उन तीनों में से किसी में भी डायथलीन ग्लाइकॉल होने की संभावना नहीं जताई गई है। लेकिन जो अभी बचे हुए नेक्स्ट्रा डीएस सिरप है, कोल्ड्रिफ सिरप सहित 8 और ऐसे सैंपल्स हैं जिनकी रिपोर्ट आनी बची है, वो कब आएगी, इसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन क्या ये जो सिरप है ये बच्चों को दिया जाना चाहिए? क्या ये जो सिरप है इसके कारण ही इस तरह की मौतें हो रही है? और जितने भी सवाल खड़े हो रहे हैं उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर 2 मेहमान मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त एमआर सुरेश जी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वो क्या सोचते हैं, ये जो डायथलीन ग्लाइकॉल है ये किस तरह का काम करता है कफ सिरप्स में। सर, सबसे पहला सवाल यही है। हम पर्टिकुलर उस ब्रांड में डायथल ग्लाइकोल था या नहीं, ये तो लैब जब तक कि उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कि उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये एक सॉल्वेंट का काम करता है और मुझे लगता है कि अगर उस सारे ब्रांड जब तक के उनका रिजल्ट नहीं आता, लैब का रिपोर्ट नहीं आती, तब तक अपन कुछ नहीं कह सकते। ये कोल्ड्रिफ सिरप और ये जो डायथलीन ग्लाइकॉल का एक कॉम्बिनेशन है, ये किस तरह से है? एक्चुअली जब दवाई देखते हैं ना, तो उसमें जो लिक्विड फॉर्म उनको बाहर से दिखता है। जनरली उसमें दवाई तो दिखती नहीं, लेकिन जो लिक्विड दिखता है ना, जनरली वो उस टाइप का ही वो एक टोटली जैसे लिक्विड ही है कुल मिला के। ऐसा कहते हैं कि जो ग्लाइकॉल है ये बेसिकली पेंट्स में और उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये पेंट इंडस्ट्री में इसका मैक्सिमम यूज़ होता है और मेडिसिन में नहीं देखा गया है। बिल्कुल, देखिए तमिलनाडु की जो रिपोर्ट आई है उसमें 48% डायथलीन ग्लाइकॉल जो है वो मिला है। तो यानी कि आधा कफ सिरप में इस तरह का ये जो सिरप, ये जो कॉम्बिनेशन है वो मिला हुआ है। क्या नहीं, वो तो जो मैन्युफैक्चरर है ना उसकी गलती है। अब वो उन्होंने मतलब इसको क्यों यूज़ किया और उनके पीछे क्या रीज़न रहा होगा, या हो सकता है जैसे कुछ सस्ते ब्रांड बनाने के कारण इनको यूज़ करके अपना कमाई ज़्यादा करने। बिल्कुल, देखिए केमिस्ट शॉप जो संचालक है वो भी हमारे साथ मौजूद है। नितेश जी, आपसे जानेंगे कि ये जो सिरप है क्या इसकी डिमांड आती थी? नहीं, ऐसा कोल्ड्रिफ सिरप का डिमांड तो मेरे पास नहीं आया है। लेकिन एक्चुअली क्या है, इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है जनरली अदर कंपनियां भी बनाती है, लेकिन ये पर्टिकुलर ब्रांड के साथ ही ऐसा कंडीशन आया है। तो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग क्या इनके स्टोर पर कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रा डीएस है क्या? ही सीधा ये है, क्योंकि फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स ये चीज़ों को नहीं जान पाते कि उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट क्या है। क्या आप कोल्ड्रिफ या नेक्स्ट्रा डीएफ जो ये दोनों सिरप है इसको बेच रहे थे? नहीं, अभी तक तो मैंने कभी नहीं बेचा है इसको।
क्या इसकी डिमांड आई है? कभी किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आया नहीं, था? मेरे पास कभी नहीं आया। बिल्कुल, देखिए अभी तक ये जो बात सामने आ रही है उसमें यही है कि इनके द्वारा वो नहीं बेचा जाता था, लेकिन वो जो कॉम्बिनेशन है डाइथिलीन ग्लाइकॉल का मिला हुआ कफ सिरप्स में, वो और भी दूसरी कंपनीज में मिला हुआ रहता है। अभी हालांकि उनकी रिपोर्ट्स जो है उनके लिए भी जांच सैंपल्स दिए गए थे। शायद यही कारण है कि 2 कंपनीज ही नहीं बल्कि 13 कंपनीज ऐसी थी जिनके लिए ये पूरा एक मिक्सचर था, उसके लिए जांच रिपोर्ट आने की निहारिका, मैं और आप तो बात करते ही रहेंगे, लेकिन इस वक्त आपके साथ जो 2 मेहमान हैं वो बहुत खास मेहमान हैं। आपने एक्सपर्ट निकाले, एमआर निकाले और साथ में आप साथ लेकर आए हैं स्टोर संचालक। उनसे जरा एक बात पूछिए कि ये जो दवाई है बताया जा रहा है 2 जगह बनती है, एक तमिलनाडु में और एक हिमाचल के बद्दी में। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी दूर इसका मैन्युफैक्चर हो रहा है और दिक्कत सिर्फ एक ब्लॉक में आ रही है, परासिया में? ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल, देखिए मेरे जो एंकर है आसिफ वो सवाल पूछ रहे हैं कि इनका ये जो कफ सिरप्स है इनका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तमिलनाडु में और हिमाचल में, इतनी दूर इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और उसके बाद छिंदवाड़ा लेकर आ रहे हैं। नहीं, एक्चुअली जो मार्केटिंग जो कंपनी कर रही है, जिनका ये ब्रांड है, एक्चुअली पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिप जिस भी कंपनी का ब्रांड होगा उनका यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे वो ऑपरेशन होगा तो वो पर्टिकुलर उस बेच का गुड्स यहाँ आया होगा। और ऐसा नहीं कि छिंदवाड़ा ही, बाकी भी अदर स्टेट में जहाँ जहाँ उस पर्टिकुलर उस बेस का जो भी कोल्ड ड्रिप सायरप गया है तो उसको वो देखना पड़ेगा कहाँ। देखिए मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा इसकी मांग है और ऐसा भी कहा जा रहा था कि केवल छिंदवाड़ा में ही इसका सप्लाई हो रहा है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कोई कंपनी एक जगह तो कोल्ड ड्रिप बेचेगी नहीं। हाँ, पर्टिकुलर उस बेच का गुड्स यहाँ आया होगा ये कह सकते हैं, बट क्योंकि कंपनी कुछ 100-200 पीस तो बनाती नहीं है, बल्कि बनता है हजारों में बनती है। बिल्कुल, आप बताइए भैया, जो आप कह रहे हैं कि जो दूसरे कफ सिरप है उसमें भी इस तरह का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ग्लाइकोल ये दूसरे कफ सिरप में होना ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। क्या नॉर्मली जनरली जो कफ सिरप के जो कॉम्बिनेशन है वो सिमिलर सभी में रहते हैं, लेकिन उसमें एज अ सॉल्वेंट क्या मिलाया जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है कि मैन्युफैक्चरिंग के दौर पे वहाँ पर ऐसा उसमें कंटामिनेट हुआ है या बैचेस में कुछ गड़बड़ी हुई एज अ मैन्युफैक्चरर। तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम लोग कई सालों से इसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर्स इन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि एज अ सॉल्वेंट अगर उसके अंदर डाइथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जा रहा है, डीईजी जैसा कंपोनेंट, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी पहले से ही? यदि ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जो हार्मफुल है पेशेंट के लिए तो डेफिनेटली उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए कि क्योंकि वो बैचेस जो है वो पास होने के लिए भी गवर्नमेंट ऑथोराइज जो अधिकारी होते हैं वो इसके लिए उनको देते हैं अप्रूवल, उसके बाद ही बैचेस अलाउ होते हैं। जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो क्या डीईजी की बात होती है, जिक्र होती है? नहीं, इस टाइप का कुछ नहीं। उसमें जो अंदर जो कंटेंट्स होते हैं उसके बारे में बात होती है, क्योंकि डॉक्टर को वो अंदर उसमें सॉल्वेंट क्या मिला क्या है ये तो हम लोग को भी पता नहीं होता है, कंपनी ये बताती नहीं है और होगा भी लेकिन इतना कोई अच्छे से कोई देखता नहीं है। बाकी डेफिनेटली उसको निहारिका, ये जो स्टोर संचालक हैं, चूंकि ये स्टोर संचालक है तो उन्होंने बी फार्मा कर रखी होगी, इनसे सवाल पूछ लीजिए। सवाल ये है कि अमूमन जो कफ सिरप होती है उसमें प्रोपिलीन ग्लाइकॉल और कौन कौन से सॉल्वेंट इस्तेमाल किए जाते हैं अमूमन, और डीईजी कितना रेयर है? बिल्कुल, हमारे एंकर ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जो कफ सिरप्स होते हैं उसमें मेजर कंपोनेंट्स कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम प्रोपिलीन ग्लाइकॉल की बात करें और उसके साथ ही डीजी की बात करें तो इसके साथ ही कैसे और कंपोनेंट्स होते हैं जो इसमें मिले हुए होते हैं? बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि सूखी खांसी के लिए डेक्सोमेथार्पेन का यूज़ होता है पर्टिकुलरली, वो एंटी कोल्ड के साथ में भी यूज़ होता है। कुछ एम्ब्रोक्सल के कॉम्बिनेशन आते हैं जिसमें गुआफेनिसिन वगैरह कॉम्बिनेशन होता है जो कफ को रिलीज़ करता है, तो इस टाइप के कफ सिरप रहते हैं उसमें। और ये जनरली अप्रूव्ड कॉम्बिनेशन है और काफ़ी सालों से चला आ रहा है मार्केट। तो ये जो डाइथिलीन ग्लाइकॉल है ये कितना रेयर है इन सभी के बीच? वैसे तो ऐसा रेयर का मुझे नहीं है आइडिया, क्योंकि आला कॉम्बिनेशन मैंने कभी ज़्यादा यूज़ किया नहीं हूँ और कभी ऐसा पर्टिकुलर सामने आया नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर्स ये भी कह रहे थे कि हम लोग सालों से इसे प्रिस्क्राइब कर रहे थे, तो सालों से ये प्रिस्क्रिप्शन में जब जा रहा था तो उसके बाद इतने साल बाद ही क्यों सवाल खड़ा हुआ? क्या सच में, क्या वाकई में सालों से ये दिया भी जा रहा था या कोई नई टेस्टिंग थी? नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मैन्युफैक्चरर फॉल्ट है, क्योंकि इसके पहले अगर कुछ ऐसा रहता तो और
कहीं ना कहीं ये केसेस पहले आ सकते थे, लेकिन और ये तो सबसे पहली बात है जो क्वालिटी यही सवाल पूछ लीजिए निहारिका, इन्हीं से पूछ लीजिए। वही हमारा भी सवाल है कि अगर ये मैन्युफैक्चर बल्क में होता है तो ये पूरे देश में सप्लाई हो रहा होगा, एक बड़े हिस्से में सप्लाई हो रहा होगा। दिक्कत सिर्फ परासिया के बच्चों को क्यों आ रही है? ये लोकल स्तर पर ही एक ही तहसील के बच्चे क्यों पीड़ित हैं? कितना है और वो है भी यहाँ नहीं कि कुछ और बिल्कुल, देखिए सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर ये बल्क में सप्लाई हो रहा है या बल्क में बन रहा है और बल्क में ही छिंदवाड़ा आ रहा है तो केवल छिंदवाड़ा ही क्यों? देश के अलग अलग इलाकों में भी जा रहा होगा। अगर दिक्कत आनी होती तो और भी कई जगह से आती, सिर्फ परासिया से क्यों आती? एक्चुअली अब इस पर क्या कह सकते हैं, हो सकता है कुछ वो जो पर्टिकुलर उस बैच का गुड्स यहाँ आया हो जिसमें ये खराबी रही हो, तो उसके आगे तो और क्या। बिल्कुल भैया, आपसे भी यही सवाल है कि अगर इस तरह से बल्क में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो केवल छिंदवाड़ा में ही क्यों या परासिया ब्लॉक में ही क्यों, बाकी जगह पर क्यों? मैडम जहाँ तक ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग में जो गुड्स बनते हैं वो बैच टू बैच बनते हैं और एक पर्टिकुलर बैच जो रेडी होता है शायद उसमें ऐसा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हुआ होगा और कोइंसिडेंटली वही बैच छिंदवाड़ा पे आया हो और उसकी मेडिसिन उस पर्टिकुलर स्टोर पे सप्लाई हुई हो। जी बिल्कुल, देखिए शाश्वत, आपसे भी यही सवाल है मेरा कि आप इतने दिनों से देख रहे हैं लगातार, उसके बाद अगर ये बैच टू बैच बन रहे थे तो केवल छिंदवाड़ा के परासिया में ही क्यों, देश के किसी और कोने में भी नहीं? इस पे आप क्या विचार रखते हैं? देखिए जबलपुर का जो कल शरद जैन ने जो रेड की थी, ठीक है, कटारिया फार्मास्यूटिकल्स, उन्होंने उनके मालिक ने एक बात की थी कि केवल छिंदवाड़ा ही ये दवाइयाँ भेजी गई हैं। तो इसका मतलब है केवल एक ही जगह पे, क्योंकि अगर कमीशनबाजी का अगर खेल नहीं होता तो दवाइयाँ हर जगह जाती। बट क्योंकि कोल्ड ड्रिप और नेक्स्टोडीएस की जो बात आ रही है, जो बच्चे जो मरे हैं जिनकी मौतें हुई हैं उसमें ये जो 2 सिरप है ये कॉमन इनकी हिस्ट्री निकल के आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो केवल एक ही डॉक्टर है वहाँ पे, प्रवीण सोनी, जो कि कॉमन फैक्टर आ रहा है और ये दवाइयों का। तो कहीं देखिए आसिफ सही कह रहे हैं, एक ही फैक्टर निकल कर आ रहा है, प्रवीण सोनी, और यही कॉम्बिनेशन जो उनके द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया था इतने बच्चों को, जिनमें से 9 की मौत हो गई है और 8 का नागपुर के अलग अलग अस्पतालों में फिलहाल इलाज जारी है। जी निहारिका, शाश्वत आपके साथ है, उनसे एक चीज और पूछ लीजिए। ये जो प्रवीण सोनी साहब हैं जिन्होंने इतने बच्चों को ये कोल्ड ड्रिप और नेक्स्टा डीएस लिख दी, क्या इन्हें जानकारी नहीं थी कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को कोल्ड ड्रिप देना बैन है, या उन्होंने जहमत नहीं उठाई मरीजों की उम्र पूछने की? 9 में से 7 बच्चे छोटे थे 4 साल से, उनको दे दी गई कोल्ड ड्रिप, उनको मालूम नहीं था? कैसे डॉक्टर हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शाश्वत, सवाल यही है कि जो डॉक्टर सोनी है, क्या उन्हें नहीं पता था कि 2023 में ये नोटिस जारी हुआ था कि 4 साल से छोटे बच्चों को ये दवाई देना प्रोहिबिटेड है, उनकी जान को खतरा हो सकता है? क्या इस तरह की जानकारी उन्हें नहीं थी? देखिए जो मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई थी कैमरे पे, हालांकि आने से उन्होंने मना कर दिया था, मैं परासिया गया भी था, उन्होंने ये कहा था कि मैं इस दवाई को काफ़ी समय से लिख रहा हूँ, तब तो कोई मौत नहीं हुई, अभी ये मौत हुई तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो दवाई मैन्युफैक्चर प्रोहिबिटेड होने के बावजूद, चलिए अगर आप 12 साल से कर रहे थे, 2 साल पहले अगर ये नोटिस आया तो 2 साल में तो आपको इसका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो रोक देना चाहिए। देखिए बिल्कुल डॉक्टर्स को पता होना चाहिए कि हम जो दवाई दे रहे हैं उसकी गाइडलाइन या जो दवाई बनाने वाली कंपनी उसको भी इसको कटघरे में लाना चाहिए, और जो फिजिशियन जिसने दवाई को लिखा है उसको भी कटघरे में लाना चाहिए कि इतना खतरनाक केमिकल दवाइयों में आ रहा है और डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को दी जा रही है। 6 साल से नीचे बच्चों को तो ये देना ही नहीं है, इतना हैवी हार्मफुल ये केमिकल है। पेंट और व्हीकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक तरीके से आप पेंट पी रहे हैं, अगर इस दवाई को पी रहे हैं आप समझिए आप पेंट पी रहे हैं। आप दीवारों पे होने वाला पेंट इंसान जो पीता है उसकी तो हालत मौत के समान ही है। बिल्कुल, देखिए और अगर बच्चों की बात करें तो उनका इम्यून सिस्टम वैसे भी थोड़ा वीक होता है, वो लोग डेवलप कर रहे होते हैं, और अगर इस तरह से उन्हें पेंट में इस्तेमाल किया जाने वाला अगर कॉम्बिनेशन दे दिया जाए या व्हीकल इंडस्ट्री में व्हीकल्स में इस्तेमाल करने वाला ऑयल जैसा केमिकल अगर दे दिया जाए तो फिर उनकी किडनी पर बुरा असर होना बिल्कुल जायज सी बात है कि इस तरह का असर होगा। और जो आप बच्चे फेस कर रहे हैं उसका अंदाजा हम या आप नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर किडनी फेलियर हो रहा है, वेंटिलेटर पे बच्चे हैं और उनका अगर डायलिसिस जैसी सिचुएशन आ रही है तो कितना दर्दनाक होगा उनके लिए। दर्दनाक है। और एक बात और है, जैसा आपने कहा निहारिका कि ये बच्चे, इनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, अभी छोटे बच्चे, इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, ऐसे में जरा ये भी सोचिए कि 4 साल से छोटा बच्चा अपने माता पिता को क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा मेरी किडनी में दर्द हो रहा है, वो ये बोलेगा मुझे तकलीफ हो रही है, वो बता पाएगा कि उसे क्या हो रहा है, डिस्क्राइब कर पाएगा अपनी स्थिति? यही हालत रही, देर पर देर होती गई, 9 बच्चे ये मौत के मुंह में ढकेल दिए गए और अभी तक जिम्मेदारी किस पर तय हुई है? किसी पर नहीं। निहारिका, बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका। शाश्वत को भी शुक्रिया बोलिएगा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे 2 मेहमान भी जुड़े हुए थे, एक मेडिकल स्टोर संचालक और एक एमआर, उनको भी शुक्रिया कहिएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो छिंदवाड़ा में कफ सिरप से 9 मौत के बाद एक्शन भी सामने आया है। जबलपुर से आई टीम ने दुकानों पर छापेमारी की है, औषधि नियंत्रण विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लिया है। परासिया और आसपास के क्षेत्रों में छापेमारी की है, टीमों ने सभी तरह की कफ सिरप के सैंपल लिए हैं।
छिंदवाड़ा के परासिया में किडनी फेलियर होने से 9 बच्चों की मौत होने से प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गया है। जबलपुर से आई औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने आज परासिया के कई मेडिकल स्टोर्स पे कार्रवाई की, वहीं कई दवाइयों के सैंपल्स यहाँ पे जब्त किया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने कुछ सैंपल्स यहाँ पे इकट्ठे किए हैं, जिसे अब लैब में जाँच के लिए आगे भेजा जाएगा। 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। अब प्रशासन जो है अब इनका जो मौत का कारण है उसको जानने के लिए यहाँ पे जुट गया है। आप देख सकते हैं इस समय कि कुछ सैंपल्स यहाँ पे परासिया में जब्त किए गए थे। मैं आपको बता दें कि परासिया वह क्षेत्र है जहाँ 9 बच्चों की जो है किडनी फेलियर होने से मौत हुई है। जबलपुर से टीम आई जिन्होंने सैंपल यहाँ पे इकट्ठे किए। सर ये बताइए कि आपने आज जो कार्रवाई की परासिया के किन मेडिकल स्टोर्स पर कार्रवाई की और आपने क्या अभी सैंपल इकट्ठे किए? जो प्रकरण चल रहा है इसी संदर्भ में नियंत्रक महोदय भोपाल के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें 5 ड्रग इंस्पेक्टर्स शामिल हैं और 5 ड्रग इंस्पेक्टर्स में से 4 लोग हम यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों ने जिस हॉस्पिटल से जिन हॉस्पिटल से बच्चों का इलाज हुआ है और बाद में ये सस्पेक्ट हुआ है कि किडनी में नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो रही है, और उसी मेडिकल में हम आज पहुँचे थे जो न्यू अपना फार्मा से परासिया में स्थित है। लगभग वहाँ पे हम लोगों की टीम ने 2 दवाओं के सैंपल लिए हैं और डॉक्टर्स के बयान लिए हैं, और डॉक्टर्स के बयान लेने के पश्चात जो प्रिस्क्रिप्शन हमें उपलब्ध करवाए गए हैं उन प्रिस्क्रिप्शन का मिलान किया गया। उसमें से लगभग 15 दवाओं के सैंपल लिए जा चुके हैं। 2 अन्य दवाएं भी जांच के दौरान पाई गई कि ये दवाएं भी उन बच्चों को लगाई गई हैं, जिसमें सेफ्ट्रैक्सोन के टैक्सिम और रिलेट ब्रांड है जिसके सैंपल आज लिए गए हैं, उसको जांच के लिए भेजा जा रहा है। सर जो कोल्ड्रिप और नेक्स्ट्रोडीएस की जो बात आ रही है, जो बायोप्सी रिपोर्ट में भी यहाँ के जो डॉक्टर्स बता रहे हैं नागपुर के, जो कोल्ड्रिप और नेक्स्ट्रोडीएस के कितने सैंपल्स आपको वहाँ पे परासिया में मेडिकल स्टोर्स में मिले? इन दोनों दवाओं के सैंपल्स ऑलरेडी यहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर्स द्वारा लिए जा चुके हैं और उनको ऑलरेडी जांच के लिए भेजा जा चुका है और इनकी जांच रिपोर्ट अवेटेड है, और जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है आगामी कार्रवाई करेंगे। सर यहाँ पे कितनी बॉटल्स आप लोगों ने सैंपल के लिए यहाँ पे इकट्ठे किए हैं और आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? हम लोगों ने 4 भाग में सैंपल लिए हुए हैं और उनको जांच के लिए भेज रहे हैं। इनकेस यदि अब मानक आता है तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सर परासिया के आपने कितने मेडिकल संचालकों पे आज जो है कार्रवाई करके जो सैंपल्स इकट्ठे किए हैं? 4 रैंडमली दुकानों पर जांच की है और उनको निर्देश भी जारी किए हैं कि जिन दवाओं पर आशंका जाहिर की जा रही है उन दवाओं का विक्रय न किया जाए, अभी होल्ड पर रखा जाए। जब रिपोर्ट आ जाती है तब उसका विक्रय करेंगे या फिर आगामी कार्रवाई जैसा होगा। सर कितने दिन में जांच रिपोर्ट आ जाएगी, ताकि क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर बच्चों की मौत का कारण क्या है, जो दवाइयों को, जो कफ सिरप्स को जो संदेह के घेरे में लाया जा रहा है, कब तक जांच रिपोर्ट आ जाएगी? हमारे वरिष्ठ अधिकारी लगातार ड्रग एनालिस्ट टीम के साथ संपर्क में हैं और जल्दी ही इसकी रिपोर्ट हमारे सामने होगी। तो ये थे जबलपुर से आए शरद जैन, जो कि ड्रग इंस्पेक्टर है, जिन्होंने बताया कि कई परासिया के कई मेडिकल स्टोर्स पे ये सैंपल्स इकट्ठे किए गए, जिसे अब लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। लैब से जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी के लिए छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा से एक खबर है जहां कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में परासिया के 8 बच्चों का इस वक्त नागपुर में इलाज जारी है। नागपुर के अलग अलग अस्पतालों में बच्चों का इलाज चल रहा है। 7 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। भगवान न करे किसी बच्चे को कुछ हो। एक बच्चे की हालत स्थिर है, लेकिन उन परिवारों के बारे में सोचिए जिनकी कोई कहीं से गलती नहीं है, जिनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन उनके बच्चे उनकी आंखों के सामने डायलिसिस ले रहे हैं। एक दर्द भरी पीड़ा से वो गुजर रहे हैं, दर्द भरी वो प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। और 8 बच्चे हैं जिनका इलाज अभी जारी है। 7 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। दुआ कीजिए उनके लिए।